बात करते हैं हरियाणा डायरी की। दरअसल आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर पंचकुला में जो है एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और तमाम मंत्र जो हैं वो युवाओं को सीएम की तरफ से दिए गए और साथ ही तमाम बातें कही गई कि अपने समय का सदुपयोग करें। और साथ ही विवेकानंद को उन्होंने युवाओं का यानी कि यूथ का आइकन बताया है और साथ ही कई योजनाएं जो हैं वो भी मुख्यमंत्री द्वारा उनका उद्घाटन किया गया है। पंचकुला में आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, राज्य स्तरीय समारोह ये आयोजन रहा। सीएम ने पेड़ लगा करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और पंचकुला में सीएम सैनी ने अपना संबोधन करते हुए ये कहा कि विकसित भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। स्वामी विवेकानंद युवाओं के आइकन हैं, सरकार ने युवाओं के लिए काम भी किया है। तमाम बातें मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई और मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 1,40,000 युवाओं को नौकरी दी है, एमएसएमई विभाग का गठन किया गया है और साथ ही आईटी सेक्टर में युवाओं को रोजगार भी दिया जाएगा। तमाम बातें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से कही गई। आप जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नमो ड्रोन दीदी योजना में महिलाओं को कृषि के लिए उपयोग होने वाले ड्रोन देने की घोषणा की थी। हमने हरियाणा में आज इस योजना को विधिवत रूप से लागू किया है। इस योजना के अंतर्गत मार्च 2025 तक 500 महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूह की 5,000 महिलाओं को ड्रोन ऑपरेशन और रखरखाव का प्रशिक्षण देने का काम आज इस योजना के माध्यम से होगा। दूसरी योजना मैंने जिसका आज शुभारंभ किया है वो योजना कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा योजना उन युवाओं के लिए है जिन्होंने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा डिग्री हासिल की है। इस योजना के माध्यम से 10,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे खुद अपना व्यवसाय शुरू कर सके या वर्क कॉन्ट्रैक्ट के रूप में अपने कैरियर को आगे बढ़ा सके। और जो तीसरी योजना का मैंने शुभारंभ किया है आईटी सक्षम योजना है। यह योजना विशेष रूप से उन युवाओं के लिए है जो आईटी क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को हमारी सरकार, आप सब जानते हैं कि जो हमारा युवा गोल्ड मेडल लेकर के आता है या सिल्वर मेडल लेकर के आता है, कांस्य पदक लेकर के आता है, हमारी सरकार उन युवाओं को भी सम्मानित करने का काम करती है। गोल्ड मेडल के लिए हमारी सरकार 6 करोड़ रुपए का इनाम उनको कैश के रूप में देने का काम ये हमारी सरकार करती है, जिससे कि हमारे युवा और इसमें आगे बढ़ करके अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ा सके। ये हमारी सरकार का एक नीति है और उस नीति के तहत हमारे युवा अवार्ड जो लेकर के आ रहे हैं, पदक लेकर के आ रहे हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि हम युवाओं को स्वाभिमानी, स्वावलंबी और रोजगार सक्षम बनाने के लक्ष्य की ओर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको आगे बढ़ने के 5 मंत्र मैं बताना चाहूंगा। जीवन में आपका लक्ष्य, अपना लक्ष्य निर्धारित करें और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकलव्य की भांति लगे रहें और अपनी सोच सकारात्मक रखें। आप अनुशासित और धैर्यवान बने और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं। समय का सदुपयोग करें। समय का सदुपयोग के साथ आप अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखें। राष्ट्र व समाज की सेवा के लिए त्याग और समर्पण की भावना रखें। मैं आप सबको आज इस शुभ अवसर के ऊपर जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, इसके ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि आज मैंने पिछले कुछ दिनों से युवाओं के हितों में कई अहम फैसले हमारी सरकार ने लिए हैं। पिछले 7 महीनों में हमने देखा है कि 37,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। वहीं 8 अगस्त को आउटसोर्सिंग सेवाओं में
हमारी सरकार ने 1,20,000 युवाओं की नौकरी को सुरक्षित करने का कार्य भी हमारी सरकार ने किया है, ताकि उन युवाओं को पक्के कर्मचारियों की तरह सारी सुविधाएं मिले। ये काम भी हमारी सरकार ने किया है। युवाओं से मुलाकात के दौरान मेरे ध्यान में यह बात लाई गई कि सक्षम युवा योजना में पंजीकृत युवाओं को मिलने वाले बेरोजगारी भत्ते व अन्य स्नातकोत्तर बेरोजगारों के बेरोजगारी भत्ते में असमानताएं हैं। मैंने इस विषय पर बहुत ही गंभीरता से विचार किया है और विचार करके मैंने ये निर्णय किया है कि हम 1 अगस्त 2024 से जो बेरोजगारी भत्ता है मैं उसको बढ़ाने की आज इस अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर के ऊपर मैं घोषणा करता हूं। अब सक्षम युवा योजना व बेरोजगारी भत्ते के तहत 12वीं पास पात्र बेरोजगारों का बेरोजगारी भत्ता पहले 900 रुपए था, अब उसको बढ़ा करके 1200 रुपए करने की घोषणा में